नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल चंबल वाला स्पोर्ट। आज दोस्तों अपन चर्चा करेंगे रविचंद्र अश्विन के बारे में, जिन्होंने अभी हाल ही में एक चलती सीरीज में से संन्यास लिया है। संन्यास उन्होंने अब कई चर्चाएं चल रही हैं, कई एक्सपर्ट अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि उन्होंने संन्यास एकदम से क्यों लिया, उनका विदाई समारोह क्यों नहीं हुआ। तो इसी पर आज अपन चर्चा करेंगे डिटेल में कि ऐसा क्या कारण हुआ, किन की गलतियां हुई कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया उनके साथ। तो दोस्तों पहले अपन नजर डालते हैं जरा अश्विन के रिकॉर्डों के ऊपर, उससे अपन को मालूम पड़ेगा कि अश्विन कितने महान प्लेयर है। तो उनका सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड है जो मैन ऑफ द सीरीज होती है टेस्ट की दोस्तों, वह टेस्ट सीरीज उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज टेस्ट में 11 बार उनको मिली है, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 है। और उनके साथ में मुतैया मुरलीधरन, द ग्रेट मुतैया मुरलीधरन, वो और अश्विन नंबर 1 पर है। और दोस्तों उसके पीछे की अपन अगर देखेंगे कि उनके बाद कौन है तो कितने महान खिलाड़ी हैं, उनकी मैं आपको नाम बताता हूं। उनके बाद है इमरान खान, जैक कैलिस, वसीम अकरम, हेडली, चंद्रपाल, ये सब उनके नीचे है। और अरब इंडियन प्लेयर की बात करें तो अश्विन की 11 के बाद अगर है तो सचिन तेंदुलकर 5 और वीरेंद्र सहवाग 5। तो दोस्तों अपन अंदाज लगा सकते हैं कि टेस्ट में वो किस स्तर के खिलाड़ी थे रामचंद्र अश्विन। और इसी तरीके से अगर अपन देखेंगे तो 5 विकेट उन्होंने लगभग 37 बार लिए हैं, वो भी एक रिकॉर्ड है। और नंबर 2 पर है और पहले नंबर पर इसमें भी द ग्रेट मुरलीधरन ही है। यानी उनका जो कंपटीशन टेस्ट में हुआ है, जो 1 या 2 या चौथे नंबर पर रहे हैं, वो मुरलीधरन से है। तो आप समझ सकते हैं जब विश्व में उनका वो स्थान है। तो अगर इंडिया की अपन बात करें तो उनके 537 विकेट है, सेकंड हाईएस्ट विकेट। फर्स्ट पर है अपने अनिल कुंबले। तो आप अंदाज लगा लें अगर अनिल कुंबले को छोड़ दें तो टेस्ट में उसके बाद उनके आसपास भी कोई बॉलर नहीं है। तो इन सब चीजों को देख के अपन को जो मालूम पड़ता है कि अश्विन किस स्तर के प्लेयर थे। और जो उनने रिटायरमेंट एकदम से लिया है, ना कोई सम्मान ना कोई समारोह, ऐसा क्यों हुआ, आखिरकार दोषी कौन है। अब अपन चर्चा करते हैं उन्होंने संन्यास एकदम ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी संन्यास की घोषणा उन्हें करनी पड़ी। तो दोस्तों अब हकीकत में क्या आज तो केवल वो ही बता सकते हैं, अपन तो केवल देख के अंदाज लगा सकते हैं। जैसे और एक्सपर्ट भी अपनी अपनी राय रख रहे हैं, जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और आप भी कमेंट करके बताना इसमें क्या सही है क्या नहीं। इसकी लगभग शुरुआत अगर अपन देखेंगे तो जिस तरीके से वनडे का वर्ल्ड कप होता है और T20 का, तो उनका जो फाइनल का मैच है वो टेस्ट में WTC फाइनल होता है, उसका मैच रहता है टेस्ट में। तो जो पिछला इंडिया WTC फाइनल खेली थी उसमें फाइनल में अश्विन को खिलाया नहीं था। तो ये एक बहुत बुरी लगने वाली बात भी होती है। क्यों कि एक तो वो नंबर 1 के स्पिनर अपने यहाँ के और फॉर्म में भी थे उस टाइम, वो ऐसा भी नहीं थे कि आउट ऑफ फॉर्म हो, फिर भी उनको नहीं खिलाया गया था। इसके ऊपर बाद में जब उस वक्त के कोच राहुल द्रविड़ थे तो उन्होंने कई सफाई भी दी थी, कारण भी बताए थे कि किस कारण से नहीं खिलाया, और अपन वो फाइनल हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अभी जो सीरीज चल रही थी ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो जो टीम अनाउंस हुई थी उसमें रामचंद्र अश्विन थे और वॉशिंगटन सुंदर नहीं थे, आर अश्विन उसमें थे। तो दोस्तों आर अश्विन राइट आर्म ऑफ स्पिनर है जो वो टीम में थे। और लगभग जब से 2011 में उन्होंने डेब्यू किया था और जो 2024 चल रही है, भारत में जितने टेस्ट हुए हैं लगभग सब टेस्टों में वो खेले हैं। तो उसी वक्त टीम में बीच सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर को टीम में बुलाया गया। तो वो एक खतरे की घंटी थी उनके लिए, और वो भी जी वाली बात समझ रहे थे कि जब मैं टीम में हूं, स्पिनर भी वो सेम है, कोई अलग स्पिनर नहीं है कि वो लेग स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो भी राइट आर्म ऑफ स्पिनर है और सुंदर भी है,
वो उनको ले आके उनके बगल में बैठा दिया गया। तो एक जो बात तो उनके दिमाग में आई होगी कि अब अगर अपन उस तरीके खेल नहीं दिखा पाएंगे तो ऑप्शन में सुंदर आ गए। तो उसके बाद उन्होंने ऐसा सोचा होगा, संन्यास के बारे में उनके दिमाग में तो आने लगी होंगी बातें। और उसके बाद फिर वो ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया में दोनों वॉशिंगटन सुंदर भी थे टीम में और आर अश्विन भी थे। और फर्स्ट टेस्ट हुआ दोस्तों, तो उसमें वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया और अश्विन बैठे रहे। अब जो थोड़ा सा अपने आप में लगता तो है, इतना अच्छे खिलाड़ी है सब बात है, लेकिन उसके बाद भी हमको मौका ना दे के वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया। तभी उनके दिमाग में संन्यास लेने का विचार आया। और इस बात को रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि फर्स्ट टेस्ट के बाद अश्विन ने उनको बताया रोहित शर्मा को कि टेस्ट कि हम संन्यास लेने जा रहे हैं या ले रहे हैं। तो रोहित शर्मा ने कहा था कि फिर मैंने उनसे कहा कि नेक्स्ट टेस्ट में अपन आप खेलोगे तो अभी मत लो। तो जो नेक्स्ट टेस्ट हुआ था पिंक बॉल से, उसमें अश्विन को खिलाया गया था, लेकिन वो उतनी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी उस टेस्ट में। और तीसरे टेस्ट मैच में उनको फिर ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह पर जडेजा को खिलाया गया। और जडेजा ने वहाँ रन भी बनाए और बॉलिंग भी अच्छी की। तो उनको लग गया तो होगा कि शायद अब अगले टेस्ट में जगह नहीं बन पाए। और जो टेस्ट वो खेले, जो रोहित शर्मा बता रहा है उनके अनुसार, तो रोहित शर्मा ने उनको गारंटी दी थी खिलाने की कि पर्थ में आप खेलोगे, इसीलिए तो उन्होंने संन्यास नहीं लिया। तो दूसरों के एहसान लेकर खेलना या दूसरों की सिफारिश से खेलना, जो तो एक अपने आप में खुद ही बेइज्जती वाली बात है, जो न लगी होगी। और उसके बाद फिर उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है तीसरे टेस्ट के लास्ट 5वें दिन। अब बात ये आती है कि जब रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर, इनको यार चाहे 2 घंटे पहले मालूम पड़ा हो, चाहे 2 दिन पहले, चाहे 10 दिन पहले कि ये अश्विन संन्यास ले रहे हैं, तो इन्होंने उनको कोई फेयरवेल मैच के लिए विदाई समारोह क्यों नहीं किया। वो चाहते तो वहां पे बीसीसीआई के अध्यक्ष अजीत आगरेकर साहब, वो भी वहीं पे थे, तो वो सब आज सोचते जी वाली बात, तो उनको एक विदाई मैच भी दे सकते थे। क्योंकि इतना महान प्लेयर इस तरीके से बीच सीरीज में संन्यास ले और लेके अपने घर पे आ जाए, जो कोई अच्छी विदाई तो नहीं होती इतने बड़े प्लेयर के लिए। लेकिन दोस्तों एक हकीकत और अपने यहाँ की, अपने यहाँ विदाई मैच होते ही नहीं है। अपने यहाँ जितने बड़े बड़े अच्छे महान प्लेयर हुए हैं, उनमें मैंने जितनी क्रिकेट देखी है अभी तक, उसमें केवल टेस्ट में द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का एक विदाई मैच हुआ था, जिसमें लोग वहां पर गए थे और उनको मालूम था कि ये सचिन तेंदुलकर का आखिरी टेस्ट मैच है। बाकी के आप कोई भी प्लेयर उठा लो, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, अनिल कुंबले हो, जवाहर श्रीनाथ हो, और वर्तमान में तुम्हारे मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, ऐसे कई प्लेयर हैं जो कि एक ट्वीट करके संन्यास उन्होंने लिया है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जब इतने महान प्लेयर जाते हैं तो उनको ले विदाई समारोह होना चाहिए, वहां जनता को मालूम होना चाहिए कि जिनका लास्ट मैच है, वो जब मैच खेल के आखिरी में जाएं, लोग तालियां बजाएं, खड़े होकर उनको स्वागत करें, तो ऐसा अच्छा लगता। अभी वर्तमान में ही न्यूजीलैंड के भी एक महान प्लेयर है टिम साउदी, उन्होंने भी संन्यास लिया। तो उनको सब पहले से तय था कि साहब उनका लास्ट मैच है, जनता भी बहुत दूर दूर से देखने आई, उनको लास्ट मैच है। और ऐसा ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ग्राउंड में हमेशा ऐसा होता है, चाहे वो गिलक्रिस्ट हो, हेडन हो, पहले से तय करके मैच रहता है, सबको मालूम रहता है, उनकी पूरी फैमिली वगैरह जाती है, देखती है, लास्ट मैच है उनका। लेकिन अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ना इस पर बीसीसीआई ने कभी ध्यान दिया, ना किसी जो भूतपूर्व खिलाड़ी हैं, जब खुद उनके साथ ऐसा होता है तब वो थोड़ी बहुत बात करते हैं, बाकी की कोई खुल के बात ही नहीं करता है सब्जेक्ट पे कि भाई ऐसा क्यों नहीं होता। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी है, वीरेंद्र सहवाग है, गौतम गंभीर है, युवराज सिंह है, इनका फेयरवेल मैच क्यों नहीं हुआ, आखिरकार इनके लिए विदाई वाला मैच क्यों नहीं रखा गया। क्या एक मैच रखने से ही क्या कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए एक मैच? अभी वर्तमान में ही देखो आप, पुजारा और रहाणे जो टेस्ट टीम में नहीं है, जब भी एक इंडिया के बहुत महान खिलाड़ी है टेस्ट के, लेकिन अब जो टेस्ट से बाहर है, अभी इनको टीम में नहीं लिया गया। आप कुछ महीनों बाद देख लेना, इनमें से किसी का ट्वीट आ जाएगा कि साहब हमने संन्यास ले लिया, बस बात खत्म, लोग भूल गए। जब क्या भारत की क्रिकेट में इतना योगदान देने के बाद क्या विदाई होनी चाहिए थी उनकी? ऐसी विदाई के हकदार थे वो?
लेकिन नहीं, यहाँ अब जो खिलाड़ी है वो भी अब अश्विन हुए रिटायर, तो बस थोड़ी बहुत चर्चा होगी। गावस्कर जैसे एक आध प्लेयर है जो उस पर चर्चा भी कर लेते हैं कि नहीं उनकी बधाई अच्छी होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हो। बाकी के और जो खिलाड़ी हैं, पूर्व खिलाड़ी, वो कुछ चर्चा भी नहीं करते, वो कहते नहीं है, क्योंकि उनको भी बीसीसीआई से उनके रहता है कांटेक्ट वगैरह। उनको जो डर लगता है बीसीसीआई से हमारे संबंध नहीं बिगड़ जाए। और अच्छा, पिछला समय था जब तो ऐसा होता था। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात और है, जैसे बीसीसीआई की जो गलती है वो तो है, खिलाड़ियों की कुछ गलती है। अपने यहाँ के खिलाड़ी भी ऐसे हैं, वो उन्हें हमेशा ये लगता रहता है कि अभी हमें क्रिकेट बाकी है, अभी हमें बाकी है। कोई प्लेयर ऐसा है, वो जब कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो कि पहले से ही घोषणा कर दे। वो भी जब टीम से ड्रॉप हो गए, अब उनको टीम में लिया नहीं जा रहा, जब वो भी घोषणा करते हैं, वो भी जब तक देखते रहते हैं कि बिल्कुल बेइज्जती नहीं हो जाए हमारी, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे महेंद्र सिंह धोनी थे, महेंद्र सिंह धोनी खुद कैप्टन थे, तो उन्होंने भी बीच में संन्यास ले लिया। उन्होंने भी जनता को जो मौका नहीं दिया कि जनता भी थोड़ा सा देखती कि लास्ट मैच है आपका। वो तो चाहते, उनके ऊपर तो अपन ये भी नहीं कह सकते कि बीसीसीआई ने कुछ ऐसा किया। ऐसे ही बहुत से खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों अपना तो यही कहना है कि भाई इतने महान खिलाड़ी हैं, इतना उनका योगदान है टीम में, तो कम से कम उनको एक अच्छा विदाई मैच होना चाहिए। अब जब मैं इसमें अगर अपन देखेंगे तो बीसीसीआई भी दोषी है, क्योंकि बीसीसीआई भी अगर ये बताती है प्लेयरों को कि साहब आपको ड्रॉप किया जा रहा है। कुछ महान प्लेयर ऐसे हुए हैं जो टीम की घोषणा होनी थी उसके एक दिन पहले उन्होंने संन्यास लिया। उसमें अपने सचिन तेंदुलकर साहब भी है, MS धोनी भी है जो कि वनडे में। तो उनको जब ये सूचना दे दी जाती है कि आपको ड्रॉप किया जा रहा है, तो उनसे ये भी तो कहा जा सकता है कि आप अपना लास्ट टेस्ट मैच खेल लो अनाउंस करके, तो उसके बाद संन्यास लो। लेकिन ना बीसीसीआई इस पर कुछ ध्यान देती है, और अपने आगे खिलाड़ी है वो भी ऐसे हैं, वो जब तक खेलना चाहते हैं, जब तक बिल्कुल ही टीम से बाहर नहीं कर दिए जाए। तो दोष इसमें थोड़ा सा बीसीसीआई का भी है और दोष थोड़ा खिलाड़ियों का भी है। अभी एक बयान आया अश्विन के पिताजी का कि साहब लड़के का सम्मान इतना नहीं मिल रहा था। तो जिस बात से मैं तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उनको सम्मान ना मिले और वो इतने साल तक खेले, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो, तो इतना बड़ा जब करियर होता है तो छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। और जे सम्मान सबको ध्यान आता है जब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। और अपने के बारे में, वो पिता हैं खैर, तो उनके बारे में क्या ज्यादा चर्चा करना, उन्होंने कहा जो कुछ सच ही होगा। तो दोस्तों आप बताना कि क्या ये बीसीसीआई की जो रणनीति है खिलाड़ियों के प्रति, जो फेयरवेल विदाई समारोह नहीं रखते, इसके बारे में कमेंट करना, बताना कि ये बात सही है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। क्योंकि अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनका भी संन्यास निकट ही दिख रहा है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। इनका संन्यास किस तरीके से होता है देखते हैं। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद।